नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी हां, हम आपको बताएं कि आज विधानसभा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही तेजस्वी यादव ने अपने दो दांव को चल दिया है। पहला जो उन्होंने आज मुद्दा रखा है वो ये है कि विधानसभा के दौरान जिस तरीके से विधायकों के साथ मारपीट की गई, हिंसा की गई, उसे लेकर के लगातार वो आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी वो विधानसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा किए हैं। उनका कहना है कि किसी की भी गलती हो उन्हें सजा देनी चाहिए, विधानसभा में इसके लिए एक चर्चा होनी चाहिए और जिसकी भी गलती हो, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में उन्हें बढ़ावा मिलेगा और विधानसभा में अगर विधायकों की पिटाई हो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इतनी शर्मनाक है ये। साथ साथ उन्होंने दूसरा मुद्दा जो उठाया है वो ये है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं कि हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार इस पर कोई भी संज्ञान लेती नहीं दिखाई दे रही है। साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी इस बात में इन्वॉल्व कर लिया है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो जातिगत जनगणना करा सकते हैं। पहले आप सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कि जातीय जनगणना को लेकर एक मिनट हम खाली हम बोल के दो एक मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक दिन हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने मना है, सुझाव है। अब सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय अभी गवाह कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोल रहे, सुझाव दे रहे मंत्री जी। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। महोदय हम लोग पूरी संसदीय कार्य मंत्री, लेकिन एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे प्रस्ताव पे हम तो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। एक मिनट, दूसरे प्रस्ताव एक मिनट सुझाव दिए हैं, सुझाव पे एक मिनट महोदय जातीय जनगणना पे हम तो कह रहे हैं, वो विषय मंत्री जी का बताया पहले इस विषय पर अध्यक्ष विषय सबके सामने आ गया। आप भी बोलना चाहते तो बोल दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया है, अगर वो काम नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री जी से। माननीय सदस्यगण, तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से ये कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 2019 में ही ये प्रस्ताव लाया गया था, 2020 में सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास भी किया गया, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और इसे लेकर के तेजस्वी यादव एक बार फिर से ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, उसमें वो जो भी बात रखेंगे विपक्ष उसे अच्छे से सुनेगी और हमारी संपूर्ण सहमति होगी नीतीश कुमार के साथ, इसलिए वो एक कमेटी का गठन करें और इस प्रस्ताव को आगे केंद्र सरकार के पास रखें, ताकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी सूचना हो। और एक बार नीतीश कुमार ने भी ये बात कह दी है कि एक बार मैंने ये बात कह दी है केंद्र सरकार से कि जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी हमें भी जो संख्या है वो पता नहीं चल पाएगा। आपको बताएं कि इसके पहले भी सरकार ने लगातार ये बात कही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से जाति में कितने लोग हैं। अगर उस हिसाब से हम योजना बनाएंगे तो उस योजना का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। अब तक हमें पता नहीं है, इसलिए जो भी योजना हमारी तरफ से बनाई जाती है सब तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता और इसके बाद सरकार पे सवाल खड़े किए जाते हैं। इसे लेकर के नीतीश कुमार ने भी एक बार केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बार अब तेजस्वी यादव ने भी इस बात को विधानसभा में रखा है और कहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उन्हें केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को देना चाहिए। और वैसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।